जंगल में आज इतनी गर्मी थी कि पेड़ों की पत्तियां भी थककर झूल रही थीं। हवा गर्म तवे की तरह लग रही थी। सबसे पहले हाथी नदी के पास पहुंचा। वह भारी सांसें ले रहा था और बोला, हाय राम, आज तो मेरी सूंड भी सूख गई। अगर थोड़ा भी देर हुई तो मैं तो यहीं गिर जाऊंगा। उसी समय हिरणी अपने 2 बच्चों के साथ दौड़ती हुई आई और बोली, हाथी भाई, जरा हमें पहले पानी पीने दीजिए। बच्चों की हालत बहुत खराब है। क्यों नहीं बहन, बच्चे पहले। मैं तो बड़ा हूं, थोड़ी देर और रुक सकता हूं। दोनों बच्चे पानी की तरफ भागे। तभी पेड़ों पर उछलते कूदते हुए बंदर आया और बोला, अरे ओ, सब लोग सुन लो। ऊपर से देखा है मैंने, पानी बहुत 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 कम है। अगर तुम सब ऐसे ही आराम से चलोगे ना, तो नदी खाली हो जाएगी। क्या पानी इतना कम? हाँ, मेरे चश्मे जैसे तीखे आंखों से सब दिखाई देता है। और तभी हंसते हुए हाथी बोला, तूने कब से चश्मा पहनना शुरू कर दिया? दिल में पहनता हूँ, दिल से देखने वाला बंदर हूँ। सभी हंस पड़े और पानी की तरफ बढ़े। हिरणी बच्चों को पानी पिलाने लगी ही थी कि अचानक झाड़ियों में भारी आवाज हुई। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर देखा और बोला, अरे रुक जाओ, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा इधर आ रहा है। हे भगवान, कहीं कोई खतरा तो नहीं? झाड़ी हिली और बाहर निकला घायल बाघ। उसकी चाल डगमगा रही थी, शरीर पर गहरे घाव थे। तभी हिरनी कांपते हुए बोली, बाघ, हम तो गए। किसी को मेरा घर पता है तो बता देना, मैं शायद आज नहीं बचूंगा। हाथी ने ध्यान से देखा और बोला, रुको, ये हमला करने नहीं आया, ये बहुत कमजोर है। और तभी बाघ ने टूटी आवाज में कहा, मैं मैं लड़ने नहीं आया। मुझे पानी चाहिए। मैं कई दिनों से घायल हूं। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर बाघ से दूरी बनाए खड़े थे। तभी एक खरगोश आगे आया और बोला, हम इसे पानी कैसे दें? ये तो हमारा दुश्मन है। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है? मैं तो कहता हूँ उल्टी दिशा में भागो, जंगल बड़ा है। तभी हाथी ने कदम आगे बढ़ाया और बोला, कभी कभी दया भी जरूरी होती है। अगर हम इसे यहाँ छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। क्या हम ऐसा होने देंगे? पर अगर ये ठीक हो गया और हम पर हमला करेगा तो? अगर आज हम भी कठोर बन जाएं, तो हम और बाघ में क्या फर्क रह जाएगा? मैंने कभी तुम्हारी दया की उम्मीद नहीं की थी। मैं तो बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर ये हमें खा गया तो मेरा नाम पत्थर पर लिख देना। लिखना, बहादुर बंदर जो हमेशा डरता था। सभी हंस पड़े। आखिरकार जानवरों ने फैसला किया कि बाघ की मदद की जाएगी। हाथी धीरे धीरे बाघ को सहारा देने लगा और बोला, ध्यान से चलो, घबराओ मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आज तुम सब मुझ पर भरोसा कर रहे हो, इसका मैं आभारी रहूंगा। अभी तुम हमारे लिए दुश्मन नहीं, सिर्फ एक घायल जीव हो। और मैं सिर्फ एक समझदार बंदर हूं, इसलिए दूर ही रहूंगा। नदी पर पहुंचकर बाघ पानी पीने लगा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी हिरन बोला, ये रो रहा है। जब दर्द बहुत होता है और कोई आस नहीं लगता, तो आंसू आ ही जाते हैं। अब तुम सुरक्षित हो। मैं अभी हकीम को बुलाता हूं। उम्मीद है वो जाग गया होगा। कुछ देर बाद उल्लू आया, आंखों पर चश्मा और पंखों में दवाइयां लिए और बोला, इतनी धूप में किसने मेरी नींद खराब की? ओह, ये तो बाघ है। उल्लू भाई, पहले इसका इलाज करो। हम छोटे गहरी हैं, लेकिन इलाज संभव है। उल्लू ने जड़ी बूटी का लेप बनाया। जब उसने उसे बाघ के घाव पर लगाया तो बाघ दहाड़ते हुए बोला, आह, धीरे लगाओ। देखा, बाघ भी चिल्लाता है। दर्द सबको बराबर लगता है बंदर। अगली सुबह बाघ की हालत बेहतर थी। तभी हाथी के साथ सभी जानवर आए और हाथी बोला, कैसा लग रहा है आज? तुम सबके कारण मैं जिंदा हूं। मैंने जीवन में पहली बार दया देखी है। सभी जानवर बाघ के चारों ओर बैठ गए और तभी खरगोश बोला, क्या तुम अब हम पर हमला नहीं करोगे? नहीं, अब मैं कभी बिना वजह किसी पर भी हमला नहीं करूंगा। क्या अब तुम सच में बदल गए हो? जब मौत सामने दिखती है और कोई दुश्मन भी दोस्त की तरह हाथ बढ़ाता है, तो दिल बदल जाता है। अगर तुमने वादा तोड़ा ना, तो मैं पेड़ की छोटी से बहुत तेज डायलॉग मारूंगा। मैं वादा करता हूं। कुछ हफ्तों बाद बाघ पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह जंगल का रक्षक बन गया था। जब भी बाहर से कोई खतरा आता, बाघ आगे खड़ा हो जाता। एक दिन हाथी ने कहा, देखा, दया कभी बेकार नहीं जाती। और डर से बड़ा भरोसा होता है। और मैं अभी भी सबसे समझदार हूं।
तभी बाघ मुस्कुराया और बोला, नहीं बंदर, तुम सबसे बहादुर हो। तुम डरकर भी हमारे साथ खड़े रहे। बंदर की आंखें चमक उठीं और बोला, अरे वाह, किसी ने आज मेरी तारीफ की। और सभी जानवर हंसने लगे।